अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत बेहतर तरीके से गुजार करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सीमा हैदर केस क्यों डिले हो रहा है और इसके पीछे क्या वजूहत हैं, और सीमा तो दिन ब दिन एक के बाद एक नया काम किए जा रही है, और अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो कानून काम नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है? हम इस बात पे बहुत अफसरदा हैं, मायूस हैं कि कानून किसी किस्म का कोई काम, किसी किस्म का भी इस कानून ने अपनी कोई सोच नहीं दिखाई है। तो दोस्तों, जिस तरीके से सीमा कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो हम इस बात से बहुत परेशान हैं और पशेमान हैं कि सीमा हैदर, जो कि एक पाकिस्तानी भगोड़ी, भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठिया बगैर, यानी कि अपने शोर को उसने किसी किस्म की कोई इतला नहीं दी। अब जब वो बच्चों को यहाँ से लेकर गई तो उसके शोर को कोई इल्म नहीं, उसकी शोर से डिवोर्स नहीं, फिर वो किस तरीके से जाकर भारत में बैठी हुई है। उसने हर कागजात पे गुलाम हैदर को अपना हस्बैंड शो किया। पाकिस्तान से जाते वक्त भी अगर उसकी डिवोर्स हो चुकी थी, जैसा कि वो कह रही है कि उसकी डिवोर्स हो गई थी और हैदर भाई छोड़कर चले गए थे, अगर हैदर भाई उसको छोड़कर चले गए थे तो वो हैदर भाई का नाम क्यों इस्तेमाल कर रही थी यहाँ से जाते वक्त भी? और जैसा कि वो छोटी मुन्नी, जिसका नाम फराह बतूल है, उसके कागजात भी जो हैदर भाई बताते हैं कि सऊदी एम्बेसी में जाके उन्होंने थम अपने लगाए थे। तो वो किस तरीके से जो है, किस तरीके से नाम चढ़ा मुन्नी का गुलाम हैदर के नाम पे। और दोस्तों, दूसरी तरफ हम बात करेंगे गुलाम हैदर भाई। गुलाम हैदर भाई कितना सादा शख्स है, कितना शरीफ शख्स था। वो बेचारा सऊदी अरब में भी डबल ड्यूटी कर रहा था वहाँ पर। और इसी तरीके से जब कराची में वो हैदर भाई यहाँ मौजूद थे तो कराची में वो रक्षा भी चलाते थे और रात में एक मार्बल के कारखाने में भी काम करते थे, जो कि यहाँ कराची का इलाका है मंगोपीर। वहाँ पर मार्बल के बहुत सारे कारखाने हैं, तो हैदर भाई वहाँ पर कारखानों में भी ड्यूटी किया करते थे। तो दोस्तों, अब आप ये देखें कि भारत में वो किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, रह रही है, मगर उस पर किसी किस्म की गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, जो कि भारत का जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसका भी कितना अपमान कर रही है। वो किस तरीके से जो है भारत को, सनातन मज़हब को, उसका अपमान कर रही है। जिस तरीके से होली एक उनका सनातनी बहन भाइयों का एक त्यौहार है, वो किस तरीके से गैर मर्दों के बीच में आपने देखा होगा डांस गाना कर रही है। तो दोस्तों, ये क्या फैला रही है? ये अश्लीलता फैला रही है भारत के अंदर। और कुछ बात करेंगे हैदर भाई के हवाले से। हैदर भाई जो कि यहाँ पर डबल काम कर रहा था और उसको घर बैठे बिठाए अच्छे तरीके से खिला रहा था, बच्चों का ख्याल रख रहा था। तो वो जिस तरीके से यहाँ से वो भारत गई और जाकर उसने सोशल भीख मांगना शुरू की हेपी सिंह के थ्रू। और जब वो घर बनाने की बात हुई तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो घर बनाने के लिए पत्थर तोड़ रही है, क्या क्या कर रही है। ठीक है, उन्होंने सोशल भीख मांगी एपी सिंह ने मिलकर। और दोस्तों, हैदर भाई एक बहुत ही निहायत शरीफ और बिल्कुल खुला हुआ आदमी है। सीमा उसके साथ जिस तरीके से रह रही थी, वो उसकी चालाकियाँ नहीं जानता था। हैदर भाई एक सीधा साधा आदमी है और सीमा खुद जो अपने मुंह से बता रही है कि वो हैदर भाई से भी पहले किसी और सही नाम के बंदे को लाइक करती थी या पसंद करती थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, इस औरत ने न जाने कितने लोगों के दिल से खेला है। और यहाँ पर भी वो, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जहाँ पर वो जिस जगह टाई आवाज़ से गई है, कितने लोगों से वो किसी से मोबाइल उधार ले गई कि मैं इस दिन पैसे दे दूँगी। 4 मोबाइल, वो टोटल 4 मोबाइल यहाँ से लेके गई है, जो कि मुख्तलिफ दुकान वालों से उसने ये कहा कि अभी मेरे शोर के जैसे पैसे आएंगे तो मैं वापसी दे दूँगी, आपको पैसे दे दूँगी। और वो लेकर इस तरीके से गई है। वो पाकिस्तानी कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये का एक मोबाइल था, जो कि मुख्तलिफ जगहों से वो 4 दुकानों से लेके गई है।
और इसी तरीके से जो हैदर भाई ने पैसे भेजे थे वो भी लेके गई, और कुछ हैदर भाई ने अपने कज़न वगैरह की सैलरी थी वो भी लेके गई, जो दी थी हैदर भाई ने सीमा को। और इसके अलावा वो दुकानदार से, मुख्तलिफ लोगों से, यानी कि अच्छे खासे पैसे झूठ पे इकट्ठे करके गई, जो कि हैदर भाई जब वहाँ से वापसी आए तो उनके साले वगैरह जो हैदर भाई के, और जो साली उनकी यहाँ पर रहती है मिठाइयाबाद में, तो उन्होंने हैदर भाई के इल्म में डाली वो बात, तो हैदर भाई ने बेचारे ने वो कर्जा भी उतारा। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये सीमा किस तरीके की औरत है, जो कि भारत में गैर कानूनी तरीके से बैठी हुई है और सनातन मज़हब का मजाक में मजाक बना रही है। हमें अब ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तानी बहन भाइयों को इससे सीखना होगा कि सनातन मज़हब में क्या क्या चीज़ें होती हैं और सनातन मज़हब क्या चीज़ है, और ये भारत में बैठकर तकरीबन 115 करोड़ सनातनी बहन भाइयों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो लिहाजा हमें हिंदुस्तान की अदालतों पर, कानून पर पूरा विश्वास है, मगर फिर भी दोस्तों कभी कभी नाउम्मीदी होती है, क्योंकि जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब एक इतने बड़े वकील एक के बाद एक धाराएं लगाए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि सीमा को उनका कोई असर नहीं होता, वो उसी तरीके से बिल्कुल हर धर्मी पर कायम है, और ऐसा लगता है जैसे कानून सीमा को कोई किसी किस्म की कानून की कोई पाबंदी नहीं। तो दोस्तों हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मोस्टली दुनिया भर के जो अच्छे लोग हैं वो हैदर भाई के सपोर्ट में हैं, तो लिहाजा जो सीमा के सपोर्टर हैं उनका विरोध करें और सीमा को जल्द अज जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट करवाने में हमारा और तमाम जो बहन भाई हैं, यूट्यूबर्स हजरात हैं और मोमिन मलिक साहब, सूर्या वर्मा साहब, इनका साथ दिया जाए और सीमा को 100% डिपोर्ट किया जाए। तो हमें दुख सिर्फ इस बात का है कि अब तक सीमा को या सचिन या नतरपाल इनको गिरफ्तार या किसी किस्म की इन पर कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई, मगर हमें भारत की अदालतों पर और कानून पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। उम्मीद हम करते हैं कि इंशाअल्लाह जैसे ही ये लोग कानून की गिरफ्त में आएंगे तो बकौल मोमिन मलिक साहब के 5 साल से 7 साल की सज़ा सीमा को ज़रूर हो के रहेगी। तो इस बात पर हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसको 5 से 7 साल की सज़ा होगी, और साथ में नतरपाल और सचिन इनको भी नामजद किया गया है। मोमिन मलिक साहब की नई जो 2 धारा लगाई गई हैं उस पर नतरपाल और सचिन पर मज़ीद 2 धाराएँ लगी हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि जो वो बबीता रानी है जो बच्चों को गैर कानूनी तरीके से इधर उधर लेकर घूम रही है, जो कि बिल्कुल एक कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उसका बच्चों से किसी किस्म का कोई खूनी रिश्ता नहीं है। उन बच्चों को लेकर वो कभी किसी जगह चले जाती है, कभी वो किसी जगह चले जाती है। तो हम ये कहते हैं कि उसका बबीता रानी का भी उसके अंदर उतना ही कसूर है, और नतरपाल और उसकी फैमिली पूरी इसके अंदर दोस्तों शामिल है, और वो सीमा को डिपोर्ट ना होने में माविन साबित हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो सीमा उनको कमा कर दे रही है। जो सीमा रोज़ाना डांस कर रही है, मुजरा कर रही है, जो अश्लीलता फैला रही है, तो इससे अगर किसी को फ़ायदा हो ना हो, नतरपाल, सचिन और इनकी पूरी फैमिली को तो फ़ायदा हो रहा है। कि दोस्तों जैसे आगे आप जानते हैं कि इनके सीमा के जाने से पहले क्या हालात थे। लप्पू जो कि 8 से 9 हज़ार रुपये सैलरी पे काम किया करता था, अब जाहिर सी बात है कि जब पैसे आ रहे हैं, सीमा नाश कर रही है, ठुमका दिखा रही है, अश्लीलता फैला रही है, तो ये लोग रोज़ाना नए से नए चीज़ें कर रहे हैं, नए से नए जगह घूमने जा रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, बच्चों के अच्छे अच्छे खिलौने ला रहे हैं महंगे से महंगे। अभी रिसेंटली सीमा ने जो अपनी बच्चे को गाड़ी दिलाई, तो दोस्तों वो 30,000 रुपये की गाड़ी, 30,000 रुपये तो सचिन जो है ना 3 महीने में कमाया करता था, अब वो बच्चे 30,000 रुपये की गाड़ियाँ। तो दोस्तों ये सारा जो पैसा है, ये सीमा जो अश्लीलता फैला रही है, ये नाच गाने का पैसा है, ये ठुमका लगाने का पैसा है। तो तभी तो सीमा इन पूरे परिवार का पेट पाल रही है। तो सीमा तो इनके लिए फायदेमंद है, सूदमंद है, तो वो तो कभी सीमा को इस तरीके से छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों हमारा जो मकसद है
आपका जो मकसद है वो सीमा को डिपोर्ट कराना है और हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई तक पहुंचाने हैं। तो दोस्तों फिर किसी वीडियो में हाजिर होंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।